Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sarah Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Nearby Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well. I hope you must have enjoyed the 25th number of PSL Season 9 match between Kota Gladiators and Peshawar Zalmi. और कहते हैं ना, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में तो सही कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने फाइट बैक किया, उन्होंने दिखाया। इनफैक्ट वो तमाम लोग जब भी हमें देख रहे हैं ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में है, गिरे हैं, उठ नहीं पा रहे, तो ये बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है। फाइनल में क्या होगा हमें नहीं पता, आगे क्या है तो कोई नहीं जानता, लेकिन आप लड़ते रहें और आप गिर के खड़े हों, इसी में ही खूबसूरती है। सो आज बाबर आजम ने कर दिखाया। आज उनकी एक और हमने क्रूशल नॉक देखी और हमने ये देखा कि किस तरीके से बाबर आजम और साइम अयूब की अमेजिंग पार्टनरशिप की वजह से, कैडमोर की वजह से, पॉवल की वजह से आज ये लोग जीत पाए हैं। जनाब पेशावर ज़ल्मी आज आया, बल्लेबाजी की 196 का टोटल स्कोर किया, 8 विकेटों के नुकसान पे। कोटा ग्लैडिएटर्स आता है 120, 17.5 ओवर्स के अंदर ऑल आउट। सो अ बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर टीम पेशावर ज़ल्मी जनाब, दे हैव वॉन द मैच जस्ट बाय 76 रन। हैविंग सेड दैट, पॉइंट्स टेबल पे हम डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले ये जरूर है कि हम मुलाकात करवाएं आपकी हमारी शानदार पैनलिस्ट से। जी, आई हैव बीन जॉइंड बाय टू फॉर्मर अमेजिंग क्रिकेटर्स। एक तरफ हमें ज्वाइन किया है हमारे फॉर्मर कैप्टन ने। वेलकम करते हैं जनाब मिस्टर सलीम अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसी हैं आप सर? सर एनर्जी इतनी लो सर, इतना अच्छा मैच सर, क्यों है? आप नहीं थी ना पहले सेगमेंट। हाय हाय, ये देखे मेरे ना होने से ये होता है, मजा आ गया। एनर्जी बिल्कुल डाउन थी। कोई मसला नहीं जी, हम जब एक ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे तो ये हशाश पेशाश आपको दोबारा से नजर आएंगे, ये मेरी एब्सेंस का नतीजा है। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, आई हैव बीन जॉइंड बाय पाकिस्तानी फॉर्मर पेसर। वेलकम करते हैं अब्दुल रऊफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप तो सही है ना जी? अच्छा जी, सबसे पहले माशाल्लाह क्या शानदार इनिंग। अच्छा, अगर हम ये कहें ना कि इट वाज अ स्पेक्टेकुलर विन फॉर पेशावर ज़ल्मी एंड इट वाज अ वन साइडेड मैच। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू कोटा ग्लैडिएटर्स। सेकंड इनिंग्स में सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, सेकंड इनिंग्स में ऐसा लगा कि ये लो मैच, हमने आपको मैच दे दिया है। क्या किया सर इन्होंने? ये देखिए, आप असल में थी नहीं शाम को, आप बिल्कुल, तो उस वक्त हमने बात की थी कि ये बाबर जो है ना, ये टीम इसके इर्द गिर्द घूमती है। अगर बाबर अच्छा खेलेगा तो पेशावर बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगी। आज आप देखें, अकेला बाबर ही था, साइम ने उसका साथ दिया। बाबर जितनी देर विकेट पे रहा, एक टाइम पे लग रहा था कि ये 200 क्रॉस कर जाएंगे, 225 की तरफ जा रहा था। आज पुरानी लग रही थी कि जैसे पिच पे हम खेल रहे हैं, जो 200 से ऊपर स्कोर देखा था। मगर जैसे ही बाबर आउट हुआ, आप देखें बीच में एकदम ऐसे लगा जैसे बहुत बड़ा खला आ गया जी, एकदम विकटें गिरी। और अगर वो नीचे से कैडमोर और पॉवल स्कोर ना करते तो ये लग रहा था एक टाइम पे ये 170 पे आउट हो जाएंगे। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है बाबर का अंदर रहना, क्योंकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि बाबर एक साइड पे रहता है ना, तो दूसरी टीम जो है ना वो बाकी प्लेयर्स को साथ खिलाता है, और एक उसके आउट होने से एकदम टीम बिल्कुल नीचे चली गई। और सेकेंड इनिंग में जो आपने बात की, लग रहा था कि जितना अच्छा विकेट खेल रही है, क्योंकि ना उस पर हमें सीम तो नज़र बिल्कुल नहीं आया आज, बहुत हल्का फुल्का थोड़ा सा जैसे नॉर्मल नए बॉल पे होता है। मगर जिस तरह वो खेली है कोयटा, वो तो मतलब बिल्कुल ही एकदम मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा प्रेशर ले गई, क्योंकि 200 रन्स का प्रेशर, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब 200 रन्स बोर्ड पे लगे हो ना, तो कितनी अच्छी भी टीम हो ना, वो एक टाइम आता है कि वो उसको 10 रन्स की जब एवरेज चेस करनी होती है तो प्रेशर आता ही आता है। उसमें देखें ना, बहुत सारे बॉलर्स, हुसैन की हैट्रिक का उन्होंने बिल्कुल ज़ाया कर दिया। और क्रेडिट 2 बॉलर्स को जाना चाहिए, सोहेल खान और हसनैन को, जिन्होंने मेरा ख्याल दोनों को मैन ऑफ द मैच तो इन दोनों को मिलना चाहिए था, जिन्होंने इतनी बुरी लाइन पे बॉल की। मेरा ख्याल है कि इतनी देर हो गई है इनको खेलते हुए पाकिस्तान के लिए, और अभी तक इनको ये समझ नहीं आई कि बॉलिंग किस लाइन पे करनी है।
सारी टांग पे बॉलिंग करते रहे हैं दोनों, और मैं अनबिलीवेबल किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है आज। मेरी समझ से बाहर थी कि इतनी देर हो गई इन लोगों को खेलते हुए और अभी तक इनको बॉलिंग करनी नहीं आई। सर आप सही कह रहे हैं, बॉलिंग की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आपने बड़े अच्छे से वेल समराइज किया आज के मैच को, लेकिन सही कहा जा रहा है अकील हुसैन ने 4 विकेट, याद रहे कि पीएसएल सीजन 9 में जनाब ही इज द फर्स्ट बॉलर जिन्होंने 4 विकेट, इन्होंने हैट्रिक कर दी आज। बहुत मजा आ रहा था जब वो विकेट्स ले रहे थे, लेकिन वही बात है ना कि क्या फायदा हुआ उनकी टीम को, बिकॉज सिर्फ वही खेल पाए और तो कोई कुछ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। हमारी टीम आपको दिखा भी देगी जब तक दिखाती है। आई कम टू यू रऊफ जी, अकील की शानदार इनिंग्स, मतलब कि एक रिकॉर्ड कायम कर लिया फिलहाल इस सीजन के एतबार से, पर ये मतलब इट्स नॉट अ गुड डे फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड आल्सो अकील हुसैन। आउटसाइड वाज थिंकिंग इस पिच पे, पिंडी में और भी मैचेस हुए हैं, हमारे बैटर्स ये हैट्रिक क्यों नहीं कर पाए? मतलब कोई कर रहा है तो वो वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी कर रहा है, तो ये भी अगर टेक्निकल आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें। देखिए इस पे दो चीज़ें, एक तो प्लीज हैट्रिक करते नहीं हो जाती है अल्लाह की तरफ से सर, लेकिन कोई टैलेंट कोई टेक्निक की बेहतर नहीं बता सकते हमें कि हमारे खिलाड़ियों से क्यों नहीं हुआ ये। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक तो जो पिच के बारे में उन्होंने एक्सपर्ट राय दी थी वो एक दफ़ा फिर अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल उल्ट हुई, रॉन्ग साबित हुई, क्योंकि वो कह रहे थे कि ग्रिप होगा, सीम होगा, स्विंग होगा, कुछ भी नहीं हुआ। 196 कर गया पेशावर, और वो भी अगर बाबर दरमियान में ना आउट होता, 2-4 ओवर उनके मिसिंग हुए, तो मेरा ख्याल है कि 225-30 लग रहा था कि इस पिच पर बन रहे हैं। जो ज़्यादा कोयटा की आपने बात की, तो कोयटा मेरा ख्याल है कि अगर लास्ट मैच भी उनका देखे तो 118 रन पे आउट हो गए, तो उनका कोई साइकोलॉजिकल इशू है। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी उनके पास बैटिंग लाइन है, रोस जैसन राय है, साउथ शकील है, उसके बाद नीचे रदरफोर्ड है, तो इतनी बड़ी बैटिंग के बावजूद आप पिछले मैच में कराची जैसी टीम के खिलाफ 118 पे आउट हो रहे हैं, आज एक दफ़ा फिर आप 120 रन पर आउट हो गया। कंसेक्टिव 2 मैचेस में एक बैटिंग पिच पर आपसे 120 से ज़्यादा रन नहीं हो रहे, तो ये मेरा ख्याल है कि कोई दूसरे इशू हैं। सर विव रिचर्ड जैसा एक ग्रेट उन्होंने मेंटोर भी ड्रेसिंग रूम में बिठाया हुआ है, मोइन खान भी वहाँ पर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। जो उनके मैनेजर आजम खान है, उनको जो कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक नदीम उमर साहब के राइट हैंड है, पिछले 10 साल से उधर बिठाया हुआ है, मगर परफॉर्मेंस उनकी वही डाउन से डाउन जाती जा रही है। उसके बाद आपके पास एक बड़ा यंगस्टर था जिस पे पूरे पाकिस्तान के लोग और हम सब बातें कर रहे थे, ख्वाजा नाफे के बारे में, कि वो बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का टैलेंट आया है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि एक ड्रेसिंग रूम जिसके अंदर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो एक बच्चे को इतना तो डेवलप कर सकते, कम अज़ कम वो कोई 30-40 रन या 50 रन कर सकता बकलिया मैचेस में, मगर वो पहले मैच के बाद उसके बाद उसका बिल्कुल कम्प्लीटली डाउनफॉल रहा, वो बिल्कुल वो परफॉर्म नहीं कर सका अकॉर्डिंग टू इस टैलेंट के। उसके बाद फिर जो असल इशू एक और इनमें आ गया इनकी बॉलिंग का, जैसा सलीम भाई ने बात किया कि जब आपके 2 बॉलर जिसमें असनैन और सोहेल खान है, सोहेल खान माशाल्लाह पिछले 20 साल से 2007 में उसका मेरे साथ डेब्यू हुआ था, और कोई 20 साल हो गए उसको खेलते हुए, और फिर आज दोबारा कोयटा से खेल रहा था, तो 4 ओवर में 50 रन सोहेल खान को हो गए। उसके बाद मोहम्मद असनैन है जो पाकिस्तान टीम के साथ पिछले 6 साल से ट्रैवल कर रहा है, 3-4 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ रहा। पाकिस्तान टीम का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, कोचिंग डिपार्टमेंट है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, वो उसके साथ काम कर रहा बड़े अरसे से। परफॉर्मेंस उसकी ये है कि पिछले 4 मैचेस में हर मैच में उसको रन्स कंसीड होते हैं, 4 ओवर में 48, आज 4 ओवर में 52 हो गए। तो जब आपके 2 बॉलर्स 8 ओवर में 100 रन खाएंगे तो क्या बन जाएगा? उसके बाद फिर बाकी आपका मेरा ख्याल है कि जीतेगा सोचना भी नहीं चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए बाकी but gentlemen we'll come back and we have to discuss कि what's wrong with their technique. There has to be something ना। एक तरफ आपको नजर आ रहा है किस तरीके से हैट्रिक हो रही है, दूसरी साइड पे जो है यहाँ पे रन्स कंसीड किए जा रहे हैं, so there must be some technical issue also. I don't know. The news is that of course Peshawar Zalmi has won the match. बड़ा आज एक प्राउड मोमेंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए माशाल्लाह से। जहां ये बात हो रही है वहाँ पे क्विकली वी वुड लाइक टू गो थ्रू द पॉइंट्स टेबल। जनाब मुल्तान सुल्तान ने 8 मैचेस खेले, 6 मैचेस जीते, 2 हारे with the points of 12 and having a net run rate of 0.967. Now on points table नंबर 2 पे जगह आ गई है जनाब पेशावर ज़ल्मी की। So 9 मैचेस खेले, 5 जीते, 3 हारे with the points of 11. 0.148 is the net run rate. Then we have gotten नाम नंबर 3 पे अब है जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड।
9 मैचेस खेले, 4 जीते 4 हारे विद 9 पॉइंट्स एंड 0.221 इज द नेट रन रेट। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जनाब आए हैं नंबर 4 पे, नंबर 5 पे कराची किंग्स एंड LQ इज ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल। डिफेंडिंग चैंपियन जनाब नीचे हैं, कराची किंग्स उससे ऊपर हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 4 नंबर पे आ गए। सर आई वुड कम टू यू, ये तो माशाल्लाह से एवरी डे ना अब बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि जो पॉइंट्स टेबल है उनकी शक्ल बदलती जा रही है। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स नंबर 2 पे थे, आज जनाब पोजीशन चेंज हो चुकी है, इस्लामाबाद नंबर 3 पे आ गया है, कराची किंग्स नंबर 5 पे पहुंच चुका है। तो अब इनके साथ क्या होना है सर, इनको क्या करना होगा? बिकॉज क्वालिफाइड कर लिया सिर्फ 2 टीम्स ने, एक तरफ मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी। व्हाट इज गोइंग टू बी विद द कराची किंग्स? इस पे तो मैं बात करता हूँ। आज आप किसको सपोर्ट कर रही थी? आपने यस सर, आई एम अ बाबर आजम फैन। देखिए जी, आप लोग जो देख रहे हैं ये एकदम चेंज हुआ है कुछ। नहीं सर, कराची से आप शिफ्ट कर गई हैं। सर देखिए कराची तो दिल है। देखिए कराची में हमारा दिल है क्योंकि जाहिर है हमारा ताल्लुक कराची से है, लेकिन बात यह है कि बाबर आजम शानदार खिलाड़ी। बाय द वे सर, आई हैव टू ऐड समथिंग हियर। रमीज राजा वाज टॉकिंग टू बाबर आजम, इतनी प्यारी बात उन्होंने की। उन्होंने 6 साल का बच्चा हो या कोई 600 साल का हो, हर एज ग्रुप में आपका फैन है। इतनी बड़ी बात है सर, ये फैन तो है ना उसके, इसमें तो कोई शक नहीं। यंग एंड क्या बात है। लेकिन सर कराची किंग्स पे है ना जरा, कराची किंग्स जो है वो कहाँ पहुंच गए, कैसे? देखें, कराची का चांस है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसके लिए कराची को दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर एक हारती है तो वो किसी सूरत भी क्वालिफाई नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये 1 पॉइंट जो फ़र्क डाला हुआ ना बारिश ने, जी जी जी, उससे 1 पॉइंट वो आगे ही रहती है। अगर ये 2 मैच जीती है तो इनके 11 पॉइंट्स होते हैं, और उसमें भी शर्त ये है कि दूसरी टीमें मैच हारे। ये देखे ना, ये बड़ा है उनके लिए। जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं मांगी जाती थी ना, ये हर दफ़ा मांगी जाती हैं कि या अल्लाह ये हो जाए, वो हार जाए, ये जीते तो हम आएंगे। इसी तरह इस वक्त कराची का हाल है कि कराची अगर दोनों मैच जीती है तो 10 पॉइंट्स होते हैं, और ये बाकी जो 2 टीमें हैं कोयटा या इस्लामाबाद, ये अपना क्योंकि इस्लामाबाद के पास तो एक ही चांस है, अगर वो हारती है तो और कराची दोनों मैच जीती है तब उसका चांस है, या फिर कोयटा दोनों मैच हारती है। ये बड़ा कुदरत का निज़ाम है ये जी। अब नहीं, ये देखें कराची का चांस तो है ना। क्रिकेट बड़ी अजीब सी गेम है, इसमें हमने बहुत दफ़ा देखा लोगों को टॉप से एकदम, देखे ना पिछले साल लाहौर कलंदर 2 दफ़ा जीती हुई थी, अब कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कराची पिछले 6 सालों से जिधर थी उधर की उधर ही है। नहीं सर, कुछ बेहतर खेला था उन्होंने। नहीं, पिछले सालों की बात कर रहा हूँ। इस साल तो उसका फिर भी चांस है कि वो क्वालिफाई कर सकती है, मगर उसके लिए दोनों मैचेस उसको जीतने पड़ेंगे। हैविंग सेड दैट जेंटलमैन, बात ये है कि ये डिस्कशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ हम मिस कर रहे हैं, वो ये कि साइम अयूब की हम बैटिंग को देखें, साइम अयूब की हम कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं जनाब, आते हैं विकेट्स भी ले रहे हैं। आज उनकी इकॉनमी रही है 6.66 और 20 रन दिए, 2 विकेट लिए, 3 ओवर्स खेले। हाउ डू यू सी दिस गाय? मुझे तो लग रहा है कि इनका तो कंफर्म है T20 वर्ल्ड कप में जाना। हाउ डू यू सी हिज इंक्लूजन इन T20 वर्ल्ड कप? आपने डिसाइड कर दिया सर, मैं आखिर होती कौन, लेकिन ये कि जिस तरह ये खेल रहे हैं इनकी इनिंग्स, देखिए मेरा ख्याल है अच्छी बैटिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट में, और उसके बाद जो पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा एक इफेक्टिव रोल अदा कर रहे हैं एज ए ऑफ स्पिनर, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट 2 मैचेस हैं उसमें आरिफ याकूब नहीं खेले। उनका बड़ा मेजर बॉलर थे जो उनके लिए सक्सेस ले रहे थे पिछले मैचेस में। उन्होंने मेहरान को शामिल किया, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। यंगस्टर है, पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज भी उन्होंने 4 ओवर में मेरा 22 रन दे के 2 विकेटें ली हैं। मगर उसके साथ जो एक स्पोर्टिंग जो किरदार अदा कर रहे हैं बहुत ही शानदार कर रहे हैं ये साइम अयूब। 3 ओवर्स या 4 ओवर हर मैच में निकाल देते हैं, 1-2 विकेटें भी ले जाते हैं। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि उनको एक्स्ट्रा कोई स्पिनर खिलाना नहीं पड़ रहा। जिस तरह बाकी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, उनको एक स्पेशली स्पिनर खिलाना पड़ता है, उसकी कमी साइम अयूब पूरी कर लेते हैं। तो इसी वजह से जो कोयटा का सक्सेस रेट है वो काफ़ी बेहतर हो गया। एक और चीज़ इसका पेशावर का, एक और चीज़ जो पेशावर ने आज खुरम शहजाद को मैंने देखा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये टेस्ट मैच खेले थे और वहाँ पर ये
साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हो गए थे और बाहर हो गए थे। तो आज 2 माह के बाद दोबारा ये वापस आए हैं, तो इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। 3 ओवर में 21-22 रन इन्होंने दिए हैं और बेहतर इन्होंने जगह पे बॉलिंग की है। तो इससे भी इनका जो बॉलिंग अटैक है वो स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि एक बॉलर की डेफिशिएंसी थी। ये वाल्टर को खिला रहे थे और वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे लास्ट मैचेस में, मगर इस मैच में खुर्रम शहजाद ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव बॉलिंग की है। तो इनका एक जो बॉलिंग यूनिट है, मेरा ख्याल है कि खुर्रम शहजाद के, मेहरान मुमताज़ के आने से और जिस तरह आपने साइम अयूब की बात की है उसकी बॉलिंग से, ये एक बड़ा फाइन कम्बिनेशन बन चुका है जो आगे जाके इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मगर ये रऊफ़, ये खुर्रम ने, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग की, हम उसका क्रेडिट नहीं उससे छीने, मगर हल थोड़ा सा जब प्रेशर पड़ेगा फिर पता चलेगा, क्योंकि आज थोड़ी सी कंडीशन उसके लिए आसान थी। और ये साइम की थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा रऊफ़, आपकी इजाज़त से। देखिए साइम ने ना पिछले कई सालों से ना, इसकी मुझे लग रहा है ये एक टाइम आएगा ये बॉलिंग करनी शुरू कर देगा बैटिंग छोड़ के, क्योंकि बेसिकली आया ये बैट्समैन है और बैटिंग में उस तरह उसकी फॉर्म वो करता, स्कोर ज़रूर है, मतलब थोड़ा बहुत स्कोर करता है, 30 किया, पार्टनरशिप लग जाएगी, 35 किए, मगर वो जो एक लंबा होता है ना, एक ओपनर को लेके जाना, जैसे बाबर है या शफीक था जो हम जिसको ये खिला नहीं रहे, तो वो लेके जाते हैं ना, टेक्निकली वो बेहतर प्लेयर थे। ये इसमें एक फॉल्ट ये जो मुझे नज़र आता है कि ये सेट होने के बाद अपनी विकेट थ्रो करता है, क्योंकि इसके पास शॉट्स ज़्यादा हैं। हमेशा शॉट जब ज़्यादा होती हैं ना, तो वो फिर हर चीज़ को उसको ईजी लेता है और शॉटें खेलता है। मेरा ख्याल इसको थोड़ा अपनी बैटिंग पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए। एक टाइम ये ना आए कि इसको बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर किया जाए, ये थोड़ा सा इसमें टाइम है। इसमें बिल्कुल हम एक काम करेंगे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो हमें इसी PSL में नजर आ रहा है, अमेजिंग उनकी बॉलिंग, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग टू हिज बैटिंग। Now you've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब बहुत शानदार मैच था, वन साइडेड मैच था, लेकिन वो तमाम लोग जो बाबर आजम के फैंस हैं, आई हैव बीन रिसीविंग योर मैसेजेस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू 24 न्यूज़। सर आपके लिए भी एक मैसेज आया है, वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ने जिस तरीके से फाइट बैक की है, कैप्टन लाइक शादाब खान एंड स्पेशली कैप्टन लाइक शान मसूद, टेस्ट मैच के टेस्ट सीरीज के हमारे कैप्टन भी हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट दे शुड बी लर्निंग फ्रॉम बाबर आजम। नाम मैं मेंशन कर दूं, नाम है जनाब इनका सना, दुबई से मैसेज किया है उन्होंने। सना आप हमें देख कहाँ रही हैं, पहले ये तो बताएं सर, ये लोग हमें आई थिंक यूट्यूब पे जाके देख रहे हैं, बट थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू 24। अच्छा, ये एडवाइस मांग रही है, उन्होंने कहा कि इनको एडवाइस करूं। वो कह रहे हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ है कैप्टनसी की जो कि आप देना चाहेंगे, जो कि शान मसूद शुड टेक वन थिंग फ्रॉम बाबर आजम, क्या होनी चाहिए वो? बाबर की तरह मैच जीतना शुरू कर दे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी आप सैम की बात कर रही थी ना, देखें उसकी उसमें और बाकी कप्तानों की मैं फ़र्क आपको बताने लगा हूँ। जो अच्छा कप्तान होता है ना, जो अपने प्लेस पे उसको कॉन्फिडेंस होता है, वो सैम से नया बॉल भी करवा रहा है, बीच में ओवर्स भी करवा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस है उस पर कि ये मुझे विकेट्स लेके देगा। एक कैप्टन होता है, जैसे शान ने आपने अमाद से बॉलिंग ही नहीं करवाई, एक रेगुलर बॉलर था, वो एक नॉन रेगुलर बॉलर को उसने बॉलर बना दिया, और एक रेगुलर बॉलर को आपने कभी 1 ओवर करवाया, कभी 2 ओवर करवाए। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ, कैप्टन जो होता है ना, या वो प्लेयर को बना देता है या वो ख़राब करता है। तो अब आप डिसाइड आप कर लें कि किसने बॉलर को बनाया और कौन ख़राब कर रहा है। ये मैं आपके सना पे छोड़ता हूँ कि वो इसको एनालाइज करें। क्या अच्छा कप्तान जो होता है ना, वो बनाता है प्लेयर्स को, साथ लेके चलता है, और जो अच्छा कप्तान नहीं होता वो अपने प्लेयर्स को ख़राब ही करता है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द फॉर्मर कैप्टन। जनाब याद रहे कि इनकी ही कैप्टनसी में पाकिस्तान को बहुत सारी फतूहात मिली थी। अगर ये बात कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी बात है, डेप्थ है कि आपके सामने इमाद वसीम की परफॉर्मेंस, लेकिन हमने देखा कल किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया था। सो ये कैप्टन है कि वो किस तरीके से आपको खिला रहा है। जनाब आई कम टू यू, हमने डिस्कशन की, सर ने बहुत ही क्रूशियल लेडीज एंड जेंटलमैन एक क्वेश्चन जो है वो एक रेज किया है कि साइम अयूब बॉलिंग के लिए नहीं आए, वो आए तो बेसिकली बल्लेबाजी के लिए हैं, लेकिन हो ये रहा है, एक तासुर मिल रहा है कि बॉलिंग में माशाल्लाह इज टू कंफर्टेबल, कहीं इससे उनकी बैटिंग असरअंदाज ना हो जाए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, असरअंदाज नहीं होगी, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ना शुरू हो जाएंगी, उतना ही उन पर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा।
और जिस तरह आपने देखा कि न्यूजीलैंड में, क्योंकि लास्ट पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गए थे, मगर न्यूजीलैंड में सिर्फ एक इनिंग के बाद उन पर प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ और वो उस प्रेशर के अंडर से नहीं निकल सके। तो इसमें उनको ये एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कैसे अपनी जो इनिंग्स है उसको बिल्ड करना है, उसको मैच को लेकर चलना है, एक पिच पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना है और उसके बाद अपनी जो टीम है उसको सपोर्ट करना है। क्योंकि जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, आज 12 बॉलों पे 30 रन किए इन्होंने, और इसी तरह साउथ शकील भी खेल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के मेजर बैट्समैन हैं, उन्होंने आज 12 बॉलों पे 24 किए। ये आते हैं, चलाना शुरू करते हैं और चलाते ही जाते हैं, बाहर निकलते हैं, आगे जाकर ये क्रीज से बाहर निकल के खेलना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक ये एक एंकर रोल अदा नहीं करेंगे, टीम को नहीं लेकर चलेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जाकर इनका परफॉर्म करना। इनको सीखना चाहिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह बाबर आजम खेल रहा है या जो बाकी बैट्समैन है, रिजवान खेल रहा है, उनसे इनको सीखना चाहिए कि किस तरह अपनी इनिंग को बिल्ड करना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना है पिच के ऊपर। क्योंकि जिस तरह ये अभी आजकल ये क्रिकेट खेल रहे हैं इस पीएसएल में, इस तरह अगर आप टीम से जाकर खेलेंगे और अगर ये आज जिस तरह आपने कहा कि वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हो जाएगा, फ़र्ज़ किया है वर्ल्ड कप में सिलेक्ट भी हो जाते हैं, पाकिस्तान टीम के ओपनर बन जाते हैं, तो वहाँ पर तो इमेंस प्रेशर होगा इनके ऊपर। एक से दूसरी इनिंग फेलियर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। आप जब तक पिच पे टाइम नहीं गुजारेंगे, आप 50, 60, 70, 80 रन की इनिंग्स नहीं खेलेंगे, आप पे प्रेशर बिल्ड होता जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म था यहाँ पर पीएसएल, जहाँ पर ये एक अगर ये 2-4 बड़ी इनिंग्स खेलते तो इन पे बहुत अच्छा इनको एक्सपीरियंस भी आ जाता और आगे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होते। तो ये जो एक चीज़ शायद मे भी सलीम भाई इसको बेहतर तौर पे इसको एक्सप्रेस कर सकें कि क्या इस तरह इनको खेलना चाहिए जिस तरह ये दोनों खेल रहे हैं, सऊद शकील और ये क्या साइम अयूब, कि 12 बॉलों पे 30 रन, एक ने 12 बॉलों पे 28 रन और चलाते हैं, आउट हो जाते हैं, स्टे नहीं कर पा रहे ना, वो कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहे। असल में इनको देखें, इतनी देर हो गई, अब एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए कि अपने इनिंग किस तरह बिल्ड करनी है। अब सबसे मुश्किल स्कोर होता है 10 से 15 स्कोर, जब आप आते हैं ना तो वो प्रेशर वाला टाइम होता है। जब आप वो निकाल देते हैं, ये जो गलतियाँ कर रहे हैं ना, ये 30 करने के बाद 25 करने के बाद आउट होना जो है ना, वो आप खुद मौका देते हो दूसरी अपने ऊपर प्रेशर डालने का। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इन पे काम करना चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं, जो कोचेज़ वगैरह हैं इनको शायद ऑब्वियसली गाइड तो करते होंगे, मगर मेरा ख्याल है इनको सीरियस नोट इनको बैठ के समझाना चाहिए कि अपनी इनिंग को बिल्ड करो। अगर अच्छा बड़ा प्लेयर बनना है, देखिए दुनिया में प्लेयर वही अच्छा बड़ा होता है। जैसे बाबर का हम क्यों नाम लेते हैं, क्योंकि हर मैच में स्कोर करता है, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये है कि वो इनिंग बिल्ड करता है और लेके जाता है। इसी तरह इन प्लेयर्स को उससे सीखना चाहिए कि अपनी इनिंग बिल्ड करें और उसको जितना लंबा जाएंगे उतना बड़ा स्कोर करेंगे। अगर आप विकेट पे स्टे नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली 20-25 करने के बाद आप खुश तो होंगे, मगर एक टाइम आएगा कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे तो जल्दी आउट होंगे तो फिर आप टीम से बाहर हो जाएंगे। जब आपने बड़े स्कोर किए होंगे तो लोगों के जहन में होगा कि यार बैट पे आ जाए, इसका ये बुरा टाइम आया, निकल जाएगा। जैसे विराट कोहली ने एक दफ़ा उस पर आया, उसने रेस्ट किया, बाद में आके किया। जैसे बाबर पिछले ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा नहीं रहा, मगर लोगों को उस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार हमारा मेन प्लेयर है और वो कर रहा है। तो इसी तरह इन प्लेयर्स जो हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, इनको सीखना चाहिए इन चीज़ों से। सर, जहाँ हम सारी बातें कर रहे हैं यंगस्टर की, वहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच हुआ साइम अयूब। आपने जैसे डिस्कशन किया, 12 गेंदों पे 30 उनके रन से, फिर उन्होंने 2 विकेटें भी ली हैं। तो ये नौजवान है, अगेन अगर ये आपकी बात अगर कहीं तक किसी के थ्रू उन तक पहुँच जाए कि यू हैव टू कैपिटलाइज योर इनिंग्स, क्योंकि देखिए माशाल्लाह से आपकी बॉलिंग भी ठीक है, लेकिन आपकी बैटिंग जो है ना वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बैटिंग भी सही हो गई तो सर देन तो ही इज ऑल देयर। दुनिया में बहुत बड़े ऑलराउंडर्स गुजरे हैं। आप बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बैटिंग में भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग में भी करते हैं, तो उनकी तरह होना चाहिए ना, बजाय आप 25-30 करके आउट हो। ये जनाब डिस्कशन अभी बात शुरू हो चुकी है और ये रहेगी। Watching our special transmission of PSL Season 9, we call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HPN and refreshed by Coke. Janab, tomorrow is going to be a big day for Karachi Kings, क्योंकि कल कराची के ही शहर में कराची किंग्स का मुकाबला होगा लाहौर कलंदर से। It is going to be another exciting match, क्योंकि जब भी लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मुकाबला होता है वो बहुत थ्रिलिंग मैच होता है। लेकिन एक सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन, वो ये है कि अभी तक कराची अपने होम ग्राउंड में एक मैच नहीं जीता है। तो क्या कल, क्योंकि कराची अब कल जा रहा है एक मैच हार के और लाहौर कलंदर जा रहा है एक मैच जीत के, सो हु इज गोइंग टू बी अंडर प्रेशर एंड हु इज गोइंग टू बी ऑल काम एंड कंपोज? सो आई स्टार्ट विद यू। क्या लगता है जनाब, कल कौन अंडर प्रेशर होगा?
देखिए डेफिनेट कराची होगा, क्योंकि कराची के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। कराची के 6 पॉइंट है, अगर 2 मैचेस जीतते हैं 10 पॉइंट पे आ जाएंगे, और फिर अगर इस्लामाबाद अपना मैच आता है तो फिर इनके कुछ चांसेस बन सकते हैं। और अगर कराची कल वाला मैच ही हार गया तो फिर टोटली ये लाहौर की तरह टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। तो प्रेशर तो डेफिनेट कराची पे होगा। और दूसरा प्रेशर ये है कि लाहौर भी अपना जो लास्ट मैच है वो जीता है, पहली दफ़ा मैच जीता है इस टूर्नामेंट में, और कराची अपना लास्ट मैच हारा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि कराची पे ओवरऑल अगर आप देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। सर आई कम टू यू, शान मसूद की बैटिंग अब कल मैं माफ कर दे मेरे सर मैं बड़ी कंसर्न हूँ क्योंकि कल अच्छा एवरीबडी, इट्स नॉट जस्ट 24 न्यूज एंड आवर पैनलिस्ट, एवरी सिंगल फॉर्मर क्रिकेटर इज कंसर्न कि जीत शान शुड नॉट ओपन द मैच। तो सर कल इंपॉर्टेंट मैच है, कल आपके ख्याल से कैप्टन को कल क्या इंटेंट क्या होनी चाहिए इनकी? कल रऊफ ने कहा था कि उसको रेस्ट करना चाहिए। देखिए मेरा ख्याल है कल जो मैच होएगा ना, लाहौर पे कोई प्रेशर नहीं है। ओके मतलब वो तो वैसे ही बाहर है ना, तो हो सकता है कल वो बहुत बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि जब किसी टीम पे प्रेशर ही नहीं है तो वो मेरा ख्याल कराची के लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। एक कि उनको नथिंग टू लूज़ वाली बात है, तो वो हो सकता है कराची को कहीं बाहर ना करवा दें, क्योंकि कराची अगर कल हारती है तो फिर इधर से ही बाहर हो गई ना। तो मेरा ख्याल है लाहौर उसको तो वैसे ही वो कहते हैं कोई लत्थी चढ़ी है ही नहीं, हारे हुए हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता हारे या जीतें। तो मेरा ख्याल वो ज़्यादा फ्री माइंड से खेलेंगे कि जाके उनको कोई प्रेशर ही नहीं है। तो असल प्रेशर तो कराची पे है। तो कराची के लिए ज़रा बड़ा क्रूशल मैच है, वो उनको जीतना पड़ेगा, कल की मेहनत करनी पड़ेगी। और जो इन्होंने बात की है उसकी शान की, तो शान ने अगर देखें उस मसूद को अगर अच्छा करना है टीम के लिए, तो टीम के लिए बहुत दफ़ा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो उससे अच्छा स्कोर नहीं हो रहा तो उसको अपना बैटिंग ऑर्डर ज़रूर नज़रसानी जिसको कहते हैं ना करनी चाहिए कि शफल करे अपना बैटिंग ऑर्डर। सलीम भाई ने बड़ी ना पोलाइट बात की है उसके बारे में कि उसको बैटिंग ऑर्डर शफल करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको बैटिंग ऑर्डर शफल करना चाहिए, उसको रेस्ट करना चाहिए, उसको रेस्ट करना चाहिए अगर उसकी टीम ने, क्योंकि उसकी जगह देखिए ऑटोमेटिकली नहीं बन रही। आप देखें कि विंस है, विंस के साथ आप टिम सेफर्ट है, दोनों फॉर्म में है। अगर इनको ओपन करने दे और डुप्लाई को नंबर 3 पे लाए, शुएब मलिक नंबर 4 पे, पोलार्ड नंबर 5 पे, और उसके बाद एहसान न्याजी जो है वो नंबर 6 पे आए, उसके बाद नवाज आ जाए 7 पे, तो फिर इनकी टीम ये बेहतर हो सकता है, बैटिंग कॉम्बिनेशन बेहतर बन सकता है। अगर इससे ऊपर से प्रेशर डेवलप करना शुरू कर दिया, अब देखें कि शान मसूद की वजह से जो डुप्लाय बड़ा आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है साउथ अफ्रीका से, मैं इसको वाच कर रहा था, उसका पोजीशन ही चेंज होकर नंबर 4 पे आ गया। अब वो जब नंबर 5 या 4 पे आता तो स्पिनर्स आ जाते हैं, और भी कराची की पिचेस पर, तो वहाँ पर ऐसे बैट्समैन के लिए खेलना नामुमकिन हो जाता है। तो एक तो उसकी जगह ख़राब हो रही है, दूसरा उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, और तीसरा शान मसूद से खुद भी परफॉर्म नहीं हो रहा। तो एक और चीज़ भी इसमें ये है कि इमरान ताहिर वापस आए हैं, शम्सी मेरा ख्याल है कि आउट हो गए हैं। तो इमरान ताहिर काफ़ी सीजनल, और यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत बड़ी क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है। मैं भी कल ये कराची में तो वो बहुत बेहतर 2 शायद लेग स्पिनर के साथ जाएं, जाहिद महमूद और इमरान ताहिर के साथ, तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अच्छा जहां हम बात नहीं, ये जो आपने कहा है कि 5वें नंबर पे खेले, कौन मलिक से भी नीचे खेले, कौन शान? नहीं शान मेरी टीम में तो शान की जगह नहीं आती इसलिए भाई मैंने आपको सारा 7 नंबर तक बैटिंग ऑर्डर रख दिया, उसमें उसकी जगह नहीं है। वो शुरू में ना मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना दूं। स्किपर इमरान खान को हम स्किपर कहते हैं, वो जब कभी मुदस्सिर से टीम लिखवाते थे, उनको कहते थे मूडी आ टीम लिख, तो वो टीम लिखवाते थे ना, तो ओपन से शुरू होते थे, रमीज़, मोहसिन खान, सारे आहिस्ता आहिस्ता नंबर जब लिख लेते थे ना, तो एंड में 2 बंदे रह जाते थे, या इमरान खान रह जाता था या मुदस्सिर। तो वो कहते थे अब बता किसको खिलाएं तो वो कहता था तू ही खेलेगा, मैंने तो खेलना नहीं। तो ये मेरा ख्याल है वो शान मसूद का कोई दोस्त हो ना, उसके साथ उसको बैठ के टीम लिखनी चाहिए। ये वो मेरा ख्याल है कि डुप्लाई को दे दे कि टीम लिखें उसमें आ जाएगा विंस, उसके बाद सेफर्ट आ जाएगा, फिर डुप्लाई खुद क्या उसका नाम है, शुएब मलिक आ जाएगा, नवाज आ जाएगा, पोलार्ड आ जाएगा, न्याजी आ जाएगा। अच्छा नवाज तेरी टीम में फिर भी है? क्योंकि उसके बगैर उसकी टीम में जो सिलेक्शन इन्होंने की हुई है उसके बगैर बनती नहीं है टीम। और ऐसे भी उन्होंने कहा है, बुपारा ने कहा है कि हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, सीजनल प्लेयर है। बुपारा भी मुझे पाकिस्तानी लगता है। बस कुछ मसले मसाइल हैं जनाब दरपेश, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। जनाब आप लोगों से आज फर्स्ट स्लॉट में मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन सेकंड स्लॉट में अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपके मैसेजेस शामिल करके। यू कैन सेंड अस योर फीडबैक ऑन सारा बलोच
Coach Official, which is my Instagram account. Having said that, tomorrow is going to be a thrilling match between Lahore Qalandars and Karachi Kings. 7 मरतबा कराची किंग्स को बरतरी हासिल है, वो जीत चुके हैं मैचेस, और लाहौर कलंदर्स 3 मरतबा. सो टेक्निकली आई एम वाउचिंग फॉर कराची किंग्स, और अच्छा है कि अपने शहर में एक मैच तो जीती, बिकॉज आपके लिए आने वाले 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो जीतेंगे तो आप प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं इंशाल्लाह. ऑन दिस नोट, दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट. जाते जाते एक बार फिर कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद. खुदा हाफिज़.